बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज बुध 20 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी क्योंकि ये एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यूक्रेन के सदर ने ना सिर्फ मकामी सहाफ़ियों बल्कि 2 घंटों से ज़ायद इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स के ढेर सारे सवालात के जवाबात यूक्रेन के सदर देते रहे। अब ये ढेर सारे सवालात तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, चंद एक इम्पॉर्टेंट सवालात और उनके जवाबात जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यूक्रेन जंग का मुस्तकबिल क्या है वो मैं आपके सामने रख लूँगा। उससे कबल मैं आपको बता दूँ, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ कबल रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुज़िश्ता साल 2022 में पुतिन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी थी, पहली मर्तबा था। और उसकी वजह भी यही जंग थी। यूक्रेन के अंदर रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था जो गुज़िश्ता साल अच्छा नहीं चल रहा था, बल्कि यूक्रेन के जो हमले हैं वो क्रेमलिन तक जा पहुंचे थे। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बहुत अच्छा खासा चल रहा था। इस वजह से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता साल कैंसिल की। लेकिन इस साल पुतिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो कॉन्फिडेंस उनका नज़र आ रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ना सिर्फ यूक्रेन जंग में विक्ट्री को लेकर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल एरिना में रशिया के ताल्लुकात को लेकर भी जो कॉन्फिडेंस है वो पुतिन के टोन में बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। और वहीं पर गुज़िश्ता साल 2022 में जब यूक्रेन के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल किए जाने पर भी उन्होंने तनकीद का निशाना ना सिर्फ यूक्रेन के सदर ने बल्कि यूक्रेन के इत्तेहादियों ने, जो नेटो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था कि पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। इसका मतलब ये है कि पुतिन को बहुत सारे सरप्राइजेस मिल रहे हैं यूक्रेन की जानिब से। गुज़िश्ता साल 2022 में यूक्रेन के सदर से पहला सवाल ये किया गया था कि इस जंग का मुस्तकबिल क्या है, ये जंग कब ख़त्म होगी। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जवाब क्या दिया था? यूक्रेन के सदर ने कहा था कि जब हम तमाम इलाके अपने इंक्लूडिंग क्राइमिया हम रशिया से वापस ले लेंगे तो ये जंग ख़त्म हो जाएगी। इस मर्तबा भी, इस साल भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से पहला सवाल यही किया गया कि अब बताएं कि जंग कब ख़त्म होगी। तो यूक्रेन के सदर का जवाब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। यूक्रेन के सदर ने कहा कि नो वन नोस, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, मेरे कमांडर्स भी नहीं जानते, इवन के मेरे जो एलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, नेटो कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, वो भी नहीं जानते कि ये जंग कब ख़त्म होगी। बहरहाल टाइम बताएगा कि ये जंग कब ख़त्म होगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप ये जंग हार रहे हैं? तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कैसे लगता है कि हम ये जंग हार रहे हैं? 2023 पर नज़र दौड़ाओ, ये जो साल इख्तिताम पजीर हो रहा है इस पर नज़र दौड़ाओ तो रशिया का कोई तुम्हें कामयाबी रशिया की नहीं दिखेगी, बल्कि यूक्रेन की कामयाबियां तुम्हें ब्लैक सी के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आएंगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि यूक्रेन ये जंग हार रहा है या फिर 2023 का साल यूक्रेन जंग के लिए, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए अच्छा नहीं था। यूक्रेन ये जंग जीतेगा और यूक्रेन अपने इलाके वापस भी रशिया से लेगा। और वो किस तरह से? सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है आपके? तो अपने आर्मी चीफ के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी खबरों के मुताबिक ख़राब हो चुके हैं। आर्मी चीफ अपने फ़ौजियों को फ्रंट लाइन से पीछे हटाना चाहता है कि खाली फ़ौजियों को मैं कैसे बट्टे पकड़ा दूं कि बट्टे पकड़कर, पत्थर पकड़कर लड़ो रशिया की फोर्सेस से। तो आर्मी चीफ पीछे हटाना चाहता है अपने फ़ौजियों को। और यूक्रेन के सदर ने ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आर्मी चीफ उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि 5 लाख फ़ौजी मज़ीद उन्हें चाहिए। अगर रशिया से जंग जारी रखनी है तो 5 लाख फ़ौजी जो हैं वो मोबिलाइज करने पड़ेंगे यूक्रेन को। यूक्रेन के सदर ने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अभी मोबिलाइजेशन का जो फ़ैसला है वो मैंने नहीं किया। बहरहाल मैंने ब्रीफिंग देने का कहा है अपने फ़ौजियों को, अपने आर्मी चीफ को कहा है कि मुझे ब्रीफिंग दो कि तुम्हें 5 लाख फ़ौजी मज़ीद क्यों चाहिए। तो इस पर बातचीत जारी रहेगी और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या 5 लाख मज़ीद फ़ौजी मैदान जंग के अंदर उतारना है या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि चलें, पहले तो ये फ़ैसला होना बहुत मुश्किल है।
आप बुजुर्गों को भी उतार चुके हैं, बच्चों को भी उतार चुके हैं मैदान जंग के अंदर। येवगेनी प्रिगोजिन जो वागनर के चीफ थे वो भी हमें वीडियो मैसेजेस के अंदर दिखाते रहते थे कि किस तरह से यूक्रेन ने अपने बुजुर्ग शहरियों को भी मैदान जंग के अंदर फ्रंट लाइन्स के ऊपर यूक्रेन उतार चुका है ऑलरेडी। तो 5 लाख मजीद जो फौजी हैं वो यूक्रेन कहाँ से लाएगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि चलें अगर आप ये 5 लाख फौजी उतार भी देते हैं तो इन्हें देंगे क्या? असलहा गोला बारूद तो आपका ख़त्म हो चुका और आगे से आपको अमेरिका, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी जो मदद इमदाद है, जो पैकेज है वो यूरोपियन यूनियन ने भी रोक लिया। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है इमदाद को लेकर, असलहे को लेकर, मदद को लेकर? यूक्रेन के सदर ने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक़ है विक्टर ऑरबान का तो मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, जो भी विक्टर ऑरबान के कंसर्न्स हैं वो मैं सुनना चाहता हूं और हम बातचीत की टेबल पर बैठकर ये जो मामला है विक्टर ऑरबान के साथ, ये इमदाद वाला मामला जो विक्टर ऑरबान ने रोक रखी है, वो हम बातचीत की टेबल पर बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। और जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, यूक्रेन के सदर ने कहा कि अमेरिका मुझे धोखा नहीं देगा, अमेरिका मुझे बिट्रे नहीं करेगा। ये कॉन्फिडेंस है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि अमेरिका मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका के ही इशारों पर यूक्रेन के सदर इस जंग के अंदर उतरे थे और बहुत ज़्यादा मत दिलवाने की कोशिश की थी। जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर सर्बिया की जो लीडरशिप है उन्होंने और ख़ुद व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ज़्यादा मत दिलवाने की कोशिश की थी यूक्रेन के सदर को कि ना बातों में आओ, वेस्ट की, अमेरिका की बातों में ना आओ, वरना तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान जैसा फ्यूचर यूक्रेन का होगा। लेकिन यूक्रेन के सदर ने एक ना सुनी। ज़ाहिर है भर भर कर असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद यूक्रेन को मिल रही थी। $100 बिलियन से ज़्यादा यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से मदद प्रोवाइड की गई। तो अब भी यूक्रेन के सदर कॉन्फिडेंट हैं कि अमेरिका के सदर जो बाइडन मुझे धोखा नहीं देंगे और जब तक हम पुतिन को शिकस्त नहीं दे देते तब तक अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ रहेगा। अब सहाफ़ी ने सवाल किया कि चलें बाइडन तो धोखा नहीं देंगे, लेकिन ट्रंप के हवाले से आपका क्या ख्याल है? अगर आइंदा इंतख़ाबात में यानी कि 2024 के इंतख़ाबात में डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो क्या वो आपको धोखा देंगे? तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि हाँ, ट्रंप अगर आ जाता है तो फिर जो जंग है यूक्रेन जंग, उसको लेकर ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ट्रंप अगर आ जाता है तो थिंग्स गोना चेंज, चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो जाएंगी। अब इस भोले बादशाह को ये नहीं पता कि ट्रंप ऑलरेडी है। जहाँ तक आपकी मदद इमदाद का ताल्लुक है तो ट्रंप है अमेरिका के अंदर, यूएस कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन्स हैं, स्पीकर रिपब्लिकन्स का है और इसी वजह से यूक्रेन की मदद इमदाद को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आपके दौरे के बाद भी रिपब्लिकन्स का रद्द अमल सामने आ चुका है कि हम यूक्रेन की मदद इमदाद, हम मज़ीद यूक्रेन को मदद इमदाद नहीं दे सकते। तो ट्रंप ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर है। अगर ओवल ऑफिस के अंदर ट्रंप आ जाता है तो चीज़ें तो बिल्कुल तब्दील हो जाएंगी। फ़िलहाल भी यूक्रेन के फेवर में चीज़ें नहीं रहीं जब से कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन पार्टी आई है। लेकिन यूक्रेन के सदर को या तो ये बात समझ नहीं आ रही या फिर कोई रास्ता, यूक्रेन के सदर ने कोई एक दरवाज़ा भी खुला नहीं छोड़ा था कि जिस दरवाजे से वो बाहर जा सकें। और वाइट हाउस के तर्जमान और स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने यूक्रेन के सदर के धोखे वाली बात पर सहाफ़ियों ने सवाल किया कि यूक्रेन के सदर तो कह रहे हैं कि धोखा नहीं देंगे आप उन्हें, तो आप क्या कहेंगे? तो स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी ने क्या जवाब दिया, ये सुनकर, ये जवाब सुनकर मेरा ख्याल है कि यूक्रेन के सदर को फौरी बगैर वक्त ज़ाया किए बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए, इससे कबल के रशिया यूक्रेन को नक्शे से मिटा दे। ये जब आप सुनिए उसके बाद बात करते हैं। Later, if Congress were to come through with the funding in January. As our OMB director, Shalanda Young said, there's no magic pot of money here. I mean, that's why we need this supplemental. That's why we need this funding to support Ukraine going forward. And like I said, we got one more crack at this here before the end of the year, before that replenishment authority runs out. Okay, two more, Jane. And we'll continue to working with Congress to try to see that through. If the funding dries down, is the administration considering anything outside of the box? There is no magic pot of funding that we have available to draw on if Congress doesn't pass this bill. That's not how government funding works. There are funding streams that we can draw on. We have used those funding streams. We have nearly exhausted them, and over the next
few weeks will fully exhaust them, and that's why we need Congress to act. गुफ्तगू आपने सुनी स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस के तर्जुमान की, जिन्होंने एक जैसा जवाब दिया कि हमारे पास कोई मैजिक पॉट तो है कोई नहीं कि हम खोलेंगे और उसमें से पैसे ही पैसे निकल आएंगे, या फिर अलादीन का चिराग नहीं है इनके पास कि वो रगड़ेंगे और जिनी निकल आएगा और कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, क्या रशिया की फोर्सेस का मुकाबला करना है। ऐसा तो नहीं होना, बल्कि कांग्रेस के पास केस है। जॉन किर्बी ने भी कहा और स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने भी कहा कि कांग्रेस के हाथ में है, जो भी यूक्रेन की मदद इमदाद है, जितनी कोशिश हमारे सदर कर सकते थे कर ली। ना सिर्फ हमारे सदर बल्कि खुद यूक्रेन के सदर ने भी आकर मिन्नत कर ली, पाँव पकड़ लिए रिपब्लिकन्स के। अब रिपब्लिकन्स जाने और यूक्रेन की मदद इमदाद जाने, ये अब हमारे बस में नहीं है। हमारे बस से यूक्रेन की मदद इमदाद बाहर जा चुकी है। इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मेरा नहीं ख्याल कि यूक्रेन के सदर को अब साफ तो नहीं ये कह सकते कि भाई माफ़ कर दे, हमने बहुत कोशिश करके देख लिया, अब हमारे इंतखाबात सर पर आ चुके हैं, हमें इलेक्शन कैंपेन की जानिब तवज्जो देने दे, अब मांगना बंद कर दे, बातचीत की टेबल पर बैठ जा। अब ये बात जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गे लैवरोव, उन्होंने ये बात की है, कैमरे के सामने बैठकर की है कि वेस्टर्न लीडर्स रशिया से राबते कर रहे हैं और प्रोमिनेंट वेस्टर्न और यूरोपियन लीडर्स हैं जो रशिया से राबते कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपना केस खुद भुगताओ, यूक्रेन जाने और तुम जानो, और ये यही करते हैं। ये जो बिट्रेयल की बात कर रहे थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कि अमेरिका धोखा नहीं देगा, तो अमेरिका की तारीख धोखों से भरी पड़ी है। और ये जो क्लाउन है, ये जो कॉमेडियन है, इसका बैकग्राउंड पॉलिटिशियन का नहीं है। जिस तरह की बातें ये कर रहा था इसके दौरान, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मैं आपको बता दूं, इससे ये भी पूछा गया कि गज़ा जंग और यूक्रेन जंग को आप क्या कंपेयर कर सकते हैं? जो कुछ इसराइल गज़ा के अंदर कर रहा है या फिर रशिया यूक्रेन के अंदर क्या कर रहा है वो सेम है। तो यूक्रेन के सदर ने, इस सहूनी सदर ने जवाब दिया, गोल मोल किया पहले इसने कि फ्रीडम दोनों का है और सिविलियंस की हलाकतों पर दोनों जगहों पर हमें अफसोस है, लेकिन हमने रशिया पर टेररिस्ट अटैक नहीं किया था। जिस तरह से हमास ने इसराइल पर टेररिस्ट अटैक किया, तो हमने रशिया पर टेररिस्ट अटैक नहीं किया था, बल्कि रशिया खुद आकर यूक्रेन के अंदर उसने जंग छेड़ दी, अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। तो वहाँ की सिचुएशन और यहाँ की सिचुएशन इस तरह से डिफरेंट करार दी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। और इसे ये भी नहीं मालूम यहाँ पर जो रशिया है वो वहाँ पर हमास है। जैसे रशिया अपने एथनिक रशियंस को बचाने के लिए आया है, वहाँ पर हमास अपने मुसलमानों को, अपनी मस्जिदुल अक्सा को और अपनी सरजमीन को बचाने के लिए हमास के मुजाहिदीन आए हैं। और जो इस जंग का मुस्तकबिल हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रशिया ने तमाम के तमाम हाईनास के जत्थे समेत यूक्रेन को ऐसी शिकस्त दी है कि इसे अब बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। इंशाल्लाह वैसी ही शिकस्त इसके सहूनी भाइयों को वहाँ पर भी मुजाहिदीन के हाथों बिल्कुल ऐसी ही शिकस्त उन्हें भी वहाँ पर मिलेगी जो इसके सहूनी भाई हैं। बहरहाल अब सलूशन क्या है, फ्यूचर क्या है? यूक्रेन के सदर की टोन से और जो अमेरिका का रिएक्शन सामने आ गया उससे ये तो पता चल गया कि ये जंग अब मज़ीद यूक्रेन के सदर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये बंदा जितना ढीठ है तो ये इस जंग को लड़ता रहेगा, अपने लोगों को मरवाता रहेगा, और हो सकता है कि ये 5 लाख मज़ीद जो फ़ौजी हैं उनको मोबिलाइज करने के अहकामात भी जारी कर दे। तो इस जंग का मुस्तकबिल क्या है? अब मुस्तकबिल 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हो सकता है कि विक्टर ऑर्बान, जिनके अपने कुछ कंसर्न्स जुड़े हुए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, वो यूरोपियन यूनियन की मदद इमदाद का रास्ता जो उन्होंने रोक रखा है, तो वो अपने कंसर्न्स दूर होने पर वो रास्ता जो है वो छोड़ देंगे और यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की मदद इमदाद मिल जाएगी, जिसके चांसेस तो बहरहाल बहुत कम हैं। जिस तरह से रिपब्लिकन्स की मदद इमदाद के चांसेस बहुत कम हैं, इसी तरह से यूरोपियन यूनियन की मदद इमदाद के चांसेस भी बहुत कम हैं। और अगर ये इमदाद मिल भी जाती है तो वो यूक्रेन जो $100 बिलियन से कुछ नहीं बिगाड़ सका रशिया का, तो इस इमदाद से मज़ीद इस पैसे से यूक्रेन रशिया का क्या बिगाड़ लेगा? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आर्मी चीफ हैं यूक्रेन के और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इनके दरमियान जो इख्तलाफात चल निकले हैं, जिनका जिक्र यूक्रेन के सदर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया कि मैं अपने कुछ ऑफिशियल्स को तो मैं शाबाश देता हूं और मुझे फ़ख्र है उन ऑफिशियल्स पर, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स पर मैं शर्मिंदा भी हूं
اور ان کے کردار پر میں شرمندہ بھی ہوں بغیر نام لیے، آرمی چیف سے مخاطب تھے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ تو یہ جو بدمزگی ہے آرمی چیف اور صدر کے درمیان، یہ بھی یوکرین جنگ کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ آرمی ٹیک اوور کر لے، جیسے کہ رشیا نے مطالبہ کیا تھا اس جنگ کے آغاز پر کہ اگر آرمی آ کر بیٹھ جائے یوکرین کے صدر کی کرسی پر تو ہم آرمی کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، اور بہترین جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ یوکرین کی آرمی کو کرسی سے اتار دینا چاہیے، اس کامیڈین کو، اور رشیا کے ساتھ مذاکرات کر لینے چاہیے، کیونکہ رشیا کے پاس بہت سارے آپشن ہیں۔ اگر یوکرین کے پاس 2 آپشنز ہیں تو رشیا کے پاس 10 آپشنز ہیں۔ رشیا یوکرین کو بلیک سی سے بھی کاٹ سکتا ہے، رشیا پورے کے پورے یوکرین کو بھی دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہے۔ یوکرین کے پلے کچھ نہیں ہے، یوکرین کے پلے جو اتحادی تھے اب وہ بھی نہیں ہے یوکرین کے پلے۔ تو رشیا کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، اور اس سے پہلے کہ ولادیمیر پوتن ان آپشنز میں سے ایک آپشن کو چوز کریں، اس سے قبل یوکرین کے صدر کو، یا پھر اگر یوکرین کے صدر کو مت نہیں آتی تو یوکرین کے آرمی چیف کو، صدر کو کرسی سے اتار کر رشیا کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ یوکرین دنیا کے نقشے سے مٹ جائے۔ نظر رکھیں گے، کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔